बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद आसिफ हूँ और आप देख रहे हैं आसिफ अकेडमी यूट्यूब चैनल। तमाम तरीफ़ें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर एक से भी ज़्यादा करीब है और हमारी हर एक सांस के आने जाने के बीच में होने वाली छोटी सी जुम्बश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ी कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमें डिस्कस करना है कि अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में मैट्रिक के स्टूडेंट्स कैसे एडमिशन ले सकते हैं, घर बैठे ऑनलाइन एडमिशन कैसे करवा सकते हैं। बहुत ही आसान काम है, बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल काम नहीं है। जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है वो मैं आप लोगों को बता दूंगा। सबसे पहले तो अगर आप लोगों के पास बेफार्म या आईडी कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अपने वालिद साहब का आईडी कार्ड का होना ज़रूरी है, ठीक है, और अपनी पिक्चर का होना ज़रूरी है। तो ये चीज़ें आप लोगों के पास होना ज़रूरी हैं, ठीक है। ये चीज़ें आप लोगों के पास होना ज़रूरी हैं, वो इंशाल्लाह आप यहाँ पे आप लोगों को बताऊंगा कि वो आप लोगों ने कैसे करना है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे, जहाँ पे आप लोगों को मैं सारी चीज़ें A to Z समझाऊंगा कि आप लोग मैट्रिक में अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में कैसे एडमिशन ले सकते हैं। तो इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस लिंक को आपने ओपन करना है और डायरेक्ट आप लोगों के सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी, ठीक है। इस वेबसाइट पे थोड़ा सा नीचे आएंगे ना, तो यहाँ पे लिखा हुआ नजर आएगा आप लोगों को मैट्रिक एडमिशंस, और यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर। अगर मतलब मैट्रिक में अगर आप लोगों ने एडमिशन लेना है तो यहाँ पे लिखा हुआ क्लिक हेयर, अगर आप लोगों ने इंटरमीडिएट में लेना है तो यहाँ पे भी क्लिक हेयर। तो जिस क्लास में आपने एडमिशन लेना है उसके सामने आपने क्लिक कर देना है। बहुत ही आसान काम है, कोई मुश्किल काम नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है कि ये जो एडमिशन है ये बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स के लिए, जिन्होंने अभी एडमिशन नया लेना है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में। तो इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से फेस आ जाएगा, कुछ इस तरीके से ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप लोगों ने यहां पे क्रिएट अकाउंट करना है, क्रिएट एन अकाउंट। तो जैसे ही आप ये क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों से एक दो चीजें जो मांगेगा वो आप लोगों ने यहां पे दर्ज कर लेनी है, ठीक है। अकाउंट आप लोगों ने अपना क्रिएट कर लेना है, आपने ईमेल से या फिर अपना फोन नंबर देके और पासवर्ड देके आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, या आप लोगों ने अपना कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अगर फोन नंबर वहां पे दिया होगा तो यहाँ पे फोन नंबर आपने दर्ज करना है लॉगिन पे, ठीक है। और अगर आप लोगों ने अपना जीमेल दिया हुआ, जैसा कि मैंने यहाँ पे दिया हुआ है जीमेल दिया हुआ, तो आप यहाँ पे जीमेल लिखेंगे और अपना यहाँ पे पासवर्ड देंगे और लॉगिन कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लॉगिन कर देता हूँ, ठीक है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे लॉगिन हो जाएंगे। यहाँ पे मेरे पास कुछ इस तरीके से ओपन हो रहा है, आपके पास ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी स्टूडेंट्स का एडमिशन भेज दिया है। ऑलरेडी स्टूडेंट्स के एडमिशंस मैंने भेजे हैं काफ़ी, तो ये इसलिए आप लोगों को यहाँ पे शो हो रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी नहीं खाली आएगा, आप लोगों ने साइड पे सिर्फ ये लिखा हुआ आएगा अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम, ये वाली चीज़ें लिखी हुई आएंगी, आपने अप्लाई फॉर न्यू प्रोग्राम पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों के सामने ये आ रहा है फेस टू फेस प्रोग्राम, ये आप सिलेक्ट कर लें, या फिर ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम ये कर लें, ठीक है। तो क्योंकि आप लोग घर बैठ के पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोग ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही आप ओपन डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के पास दो ऑप्शंस आ जाएंगे। एक हमारे पास ये आ जाएगा ODL SSC, ठीक है, ई स्किल कोर्सेज, अरेबिक कोर्सेज, मिडल टेक, ये हमारे पास एडमिशन हो। अगर आप लोगों ने मैट्रिक में एडमिशन लेना है तो यहाँ पे इसके साथ ये चेक एलिजिबिलिटी है, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और अगर आपने ODL HSSC मतलब के इंटरमीडिएट में एडमिशन लेना है FA में या ICOM में, तो आप लोगों ने इस चेक एलिजिबिलिटी के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, ठीक है, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है कि आपने मैट्रिक में एडमिशन लेना है, तो यहाँ पे ये जो सर्कल दिया हुआ है इसको आपने चेक कर देना है और यहाँ पे सिलेक्ट प्रोग्राम के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने कुछ इस तरह से ये आ जाएगा, ट्रैकिंग आईडी लिखी हुई आएगी, सेशन, ग्रुप, प्रोग्राम, अप्लाई डेट, सबमिशन डेट, एप्लीकेशन स्टेटस, एडमिशन स्टेटस एंड एक्शंस, ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ नजर आएगा। अब आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है एक्शंस, इसके साथ नीचे लिखा हुआ आएगा ओपन, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम इस ओपन वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये सारी चीज ये इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। अब आप लोगों ने इसको वन बाय वन ये सारा जो प्रोसेस है इसको आपने कंप्लीट करना है, कोई मुश्किल नहीं है, मैं यहाँ पे आप लोगों को करके दिखाऊंगा, इजीली आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा है पेंसिल का आइकन, इस पेंसिल वाले आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आपने कौन सा प्रोग्राम सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट प्रोग्राम ऑफ स्टडी। तो कौन से प्रोग्राम में आपने एडमिशन लेना है उसको आपने सिलेक्ट करना है।
अगर आप लोकल हैं तो लोकल पे क्लिक करना है, इंटरनेशनल है तो इंटरनेशनल, मतलब अगर पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने लोकल के ऊपर, अगर आप इंटरनेशनल है पाकिस्तान से बाहर ना तो आपने इंटरनेशनल पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान में रहता हूँ तो यहाँ पे आपने लोकल पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे प्रोग्राम सेलेक्ट करना है कि आपने किस में एडमिशन लेना है, मैट्रिक में, ठीक है। और आगे लिखा हुआ है ये दरस ई निज़ाम, ठीक है, निज़ामी, इसमें आप कर सकते हैं दरस निज़ामी में। उसके बाद ई कॉमर्स स्किल डेवलपमेंट है, कोर्सेज दिए हुए हैं उनमें आप एडमिशन ले सकते हैं, और ओपन कोर्सेज फॉर एसएससी इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये मैट्रिक के 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है। मैट्रिक जनरल है, मैट्रिक दरस निज़ामी है, ई कॉमर्स स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज हैं, ठीक है, और ओपन कोर्सेज ये दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने मैट्रिक जनरल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे ऐड प्रोग्राम टू लिस्ट इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। और जैसे ही आप ये क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नीचे आपने ये लिखा हुआ आएगा सेव एंड कंप्लीट सेक्शन, सेव एंड कंप्लीट सेक्शन इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो हमारा एक पोर्शन कंप्लीट हो गया, 10% हमारा जो फॉर्म है वो कंप्लीट हो चुका है। कोई मुश्किल नहीं है, आप देखते जाइएगा इंशाल्लाह, मुश्किल नहीं है। उसके बाद आ जाएगा पर्सनल इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे पेंसिल के आइकन के ऊपर आपने क्लिक करना है और अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन यहाँ पे देनी है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ क्लिक। उसके बाद यहाँ पे आगे वो कह रहा है कि AIOU रजिस्ट्रेशन ID, इफ अगर आप अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट है तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ID होगा, तो वो आपने यहाँ पे क्लिक करना है, यहाँ पे दर्ज करना है। अगर नहीं है तो फिर लिखने की जरूरत है भी तो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आता है फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, लास्ट नेम, जैसा कि मेरा नाम है मोहम्मद आसिफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फर्स्ट नेम भी और लास्ट नेम भी, ठीक है। जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे मैं मेल सिलेक्ट कर लेता हूँ। और उसके बाद मैरिटल स्टेटस है, ठीक है, इसके ऊपर इसको आपने सिलेक्ट करना है कि आप मैरिड हैं या अनमैरिड हैं, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप सिंगल होंगे तो यहाँ पे आपने सिंगल के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ है, तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी एक डेट ऑफ बर्थ जो ना वो चूज कर लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ जो ना वो चूज कर लेता हूँ, लेट्स से यहाँ पे मेरे पास ये है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा रिलीजन, आप किस रिलीजन से हैं, मुस्लिम है नॉन मुस्लिम है, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ब्लड ग्रुप कौन सा है, तो आप लोगों का जो ब्लड ग्रुप होगा उसको आपने सिलेक्ट कर लेना है। डिसेबिलिटी अगर आप लोगों में है तो आपने यहाँ पे मेंशन करनी है। फिजिकल डिसेबिलिटी, विजुअल, हियरिंग कोई भी हो, तो अगर नहीं है तो आपने नन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा फादर इंफॉर्मेशन, फादर का नेम क्या है वो आप लोगों ने यहाँ पे लिख लेना, जैसा कि मैं यहाँ पे चलिए मैं लिख लेता हूँ कासिम अली, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। उसके बाद अपना फादर का नेम लिखने के बाद यहाँ पे अगर वो जिंदा हैं तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, तो अगर वो फात पा चुके हैं तो आपने नीचे वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। उसके बाद फादर का ऑक्यूपेशन क्या है, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है, जैसे कि अगर मजदूर है तो मजदूरी लिख लें, इमाम है, जो भी काम करते हैं वो यहाँ पे आपने लिख लेना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। मोबाइल नंबर आपने यहाँ पे कोई भी मोबाइल जो आपका होगा, आपके वालिद साहब का जो मोबाइल नंबर होगा उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। तो वो यहाँ पे कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे ये नंबर लिख लेता हूँ। उसके बाद आगे गार्डियन इंफॉर्मेशन है, अगर आप लोगों के वालिद साहब नहीं हैं, ठीक है, आप लोगों की परवरिश कोई और कर रहा है तो उसके हवाले से आप लोगों ने यहाँ पे इंफॉर्मेशन दे देनी है, ठीक है। तो अगर नहीं, ये बिल्कुल सेम वालिद साहब जिंदा हैं तो यहाँ पे आप लोगों ने कॉपी एज इट इज, या जो आप लोग यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। आगे लिखा हुआ कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, किस कंट्री में रहते हैं, जाहिर सी बात ऑब्वियसली हम लोकल शुरू में लोकल सेलेक्ट कर चुके हैं तो यहाँ पे पाकिस्तान ही आएगा। और यहाँ पे आप लोगों ने अपना ID कार्ड नंबर, अपने वाला साहब का ID कार्ड नंबर लिख लेना आप लोगों ने, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये लिख लेता हूँ अपने वाले साहब का एक ID कार्ड, आप नंबर यहाँ पे कोई भी लिख लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे परमानेंट एड्रेस है पाकिस्तान, आप कंट्री सेलेक्ट हो गया, प्रोविंस कौन सा है तो वो यहाँ पे आप प्रोविंस सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो आप लोगों ने यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट जो ना वो सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे तहसील कौन सी है तो वो तहसील आपने सेलेक्ट कर लेनी है। और यहाँ पे आप लोगों ने एड्रेस लिख लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे एड्रेस उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, एज यू विश, जो आप लोगों का बिल्कुल करेक्ट एड्रेस है वो आपने लिखना है। हाँ, मैं आप लोगों को बार बार ये कहूंगा, आप लोगों की प्रॉब्लम जो बन जाती है बाद में बाज़ वो एड्रेस होता है, आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका ID कार्ड नंबर, ये 3 चीजें आप लोगों ने बार बार इसको देख लेना है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस के हवाले से, फादर नेम, अपना नेम और ID कार्ड के हवाले से, ये चीजें आप लोगों ने बार बार देखनी है ताकि इनमें कोई भी मिस्टेक ऐसी ना हो जाए, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम ना बन जाए, ठीक है।
अच्छा, इसके बाद यहाँ पे एरिया आपने सिलेक्ट करना है। अगर आप रूरल में हैं या अर्बन में हैं तो आपने वो सिलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पे आपने पोस्टल कोड यहाँ पे सिलेक्ट करना है। पोस्टल कोड आपने कैसे सिलेक्ट करना है, आपने क्या करना है, यहाँ पे गूगल को ओपन करना है और यहाँ पे आप लोगों का जो एरिया है, जो शहर है, उसका नाम आपने यहाँ पे लिखना है। जैसा कि यहाँ पे कोई भी लिख लें, फर्स्ट का लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ उकाड़म, यहाँ पे आप लिखेंगे पोस्टल कोड। तो यहाँ पे आप जैसे ही इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के सामने ये आ जाएगा। ये ऊपर वाला जो पहला होगा जिप कोड यहाँ पे दिए हुए हैं 53600 है, तो आपका इस तरह से कोई ना कोई ये पोस्टल कोड आ जाएगा, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अच्छा, ये काम करने के बाद यहाँ पे वो लिखे ना आप लोगों ने। उसके बाद आगे वो कह रहा है कि मेलिंग एड्रेस कौन सा है। अगर आप जो है ना परमानेंट एड्रेस आपने ये लिखना है, और अगर आप परमानेंट एड्रेस को छोड़ के कहीं आप जॉब करते हैं या कोई काम करते हैं तो आप कहीं और रहते हैं, तो वो एड्रेस भी आपने यहाँ पे लिख लेना है ताकि आप लोगों को बुक्स यहाँ पे मिल जाएं। ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो अगर आपने अपना परमानेंट एड्रेस छोड़कर कहीं और पे चले गए हैं तो आप लोगों ने वो एड्रेस यहाँ पे लिख लेना है, छोड़ना नहीं आप लोगों ने। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे स्टेटस प्रोविंस कौन सा है तो आप लोगों ने वो प्रोविंस सेलेक्ट कर लेना है, और डिस्ट्रिक्ट कौन सा है तो वो डिस्ट्रिक्ट भी आप लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे मैं ईमेल दे देता हूँ, ईमेल जो है ना वो यहाँ पे मैं दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी ईमेल यहाँ पे आपने लिख लेना है, जैसा कि मैं यहाँ पे ये ईमेल दे देता हूँ asbirinacademy@gmail.com। तो आप लोगों ने भी यहाँ पे एक जीमेल दे देना है जो आपका अपना हो, ताकि बाद में कोई आप लोगों को मैसेज वगैरह यूनिवर्सिटी की तरफ से पहुँचता रहे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे तो ये मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने अपना मोबाइल नंबर लिख लेना है। लिखने के बाद यहाँ पे दोबारा इसको आपने रीड आउट कर लेना, सारा कोई मिस्टेक ना हो। आपने क्या करना है, यहाँ पे आई हेयर बाई यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये दो ऑप्शंस हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। उसके बाद आ जाएगा प्रोफेशनल एक्सपीरियंस, इस पेंसिल वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे क्लिक कर देना है। इसमें कोई ऐसी चीज आपने नहीं करनी। ठीक है, कोर्स इन्फॉर्मेशन क्या है, यहाँ पे आप लोगों ने अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं। ठीक है, कोर्सेज के हवाले से पेंसिल वाले आइकन पे आपने क्लिक करना है और यहाँ पे एक बुक तो ऑलरेडी आपकी सिलेक्ट हो चुकी है, पाकिस्तान स्टडीज, 6 क्रेडिट आ रहे हैं इसके। और नीचे दूसरी जो आपने सेलेक्ट करनी है, तो यहाँ पे ये दो दिए हुए हैं, इस्लामियात और एथिक्स। आप लोगों ने अगर मुसलमान है, पाकिस्तान में रहते हैं, तो आपने इस्लामियात को सिलेक्ट करना है। ठीक है, और अगर आप नॉन मुस्लिम है तो आपने एथिक्स को सिलेक्ट करना है। तो सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे आपने क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ पे सॉरी, पहले आपने ऐड कोर्सेज पे क्लिक करना है। ऐड कोर्सेज पे करने के बाद फिर आपने सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे करना है। ठीक है, नीचे आ जाना, नीचे आने के बाद यहाँ पे सेव एंड कंप्लीट सेक्शन पे ये सारी, जैसे ही आप ये ऐड कोर्सेज पे करेंगे ना, तो यहाँ पे ये सारी फीस वगैरह भी आप लोगों के सामने आ जाएगी। सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आगे आ जाएगा फोटोग्राफ एंड डॉक्यूमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों ने केयरफुली काम करना है। ठीक है, पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करें और यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो पिक्चर है रिसेंट वो आपने यहाँ पे चूज करनी है। ठीक है, चूज फाइल आपने इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमारे पास जो पिक्चर होगी उसको आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। लेट्स से कि यहाँ पे मेरे पास एक पिक्चर ये वाली दी हुई है, फर्ज कर लिया। ठीक है, मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे अपलोड वाले एक्शन पे, ये एक्शन के नीचे लिखा हुआ अपलोड, इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो ये हमारे जो पिक्चर है वो ऐड हो चुकी है। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा CNIC और बेफार्म। अगर आप लोगों के पास बेफार्म है तो यहाँ पे बेफार्म की पिक्चर आप ऐड करेंगे। अगर यहाँ पे आप लोगों के पास ID कार्ड है तो वो ID कार्ड आप यहाँ पे लगाएंगे। तो यहाँ पे चूज फाइल के ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे मैं अपना ID कार्ड जो ना वो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही ये यहाँ पे लगाऊंगा उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही अपलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें ये लिखा हुआ आ रहा है अपलोडेड, कि हमारी जो फाइल है वो अपलोड हो चुकी है। याद रखना है इसका जो साइज है वो 0.5 MB से कम होना चाहिए, मतलब कि 500 KB से कम होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तीसरे नंबर पे आता है लोकल डोमिसाइल। अगर आप लोगों के पास डोमिसाइल है तो यहाँ पे अपलोड कर दें, नहीं है तो भी काम चलेगा, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, अच्छा लास्ट पे हमारे पास ये आ जाएगा फादर CNIC। तो यहाँ पे आपने चूज फाइल पे क्लिक करना है और अपने वालिद साहब का एक ID कार्ड जो होगा उसको आपने यहाँ पे अपलोड कर देना है। ठीक है, इस अपलोड वाले ऑप्शन पे आपने क्लिक कर देना है और यहाँ पे देखिए हमारा जो काम है वो मुकम्मल हो चुका है। हमारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपलोड हो चुके हैं और यहाँ पे आप लोगों ने एंड पे आके सेव एंड कंप्लीट सेक्शन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, तो देखिए हमारा ये काम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, कोई मुश्किल नहीं है, यहाँ तक सारा काम हमारा हो चुका है। एंड पे आके आप लोगों ने यहाँ पे गलती नहीं करनी। यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट्स हैं वो गलती कर जाते हैं, इवन के जो एडमिशन भेजते हैं वो भी गलती कर जाते हैं। क्या
कि यहाँ पे वो सबमिट कर देते हैं, सिलेक्ट आल करके फौरी तौर पे सबमिट कर देते हैं। नहीं, आप लोगों ने ऐसा नहीं करना। आप लोगों ने इस सारे को दोबारा से रीड कर लेना है। यहाँ पे एड्रेस देख लेना है, प्रोग्राम देख लेना है, यहाँ पे जो चीज आपने चेंज करनी है वो आपने कर लेनी है। अगर आपने एक दफा यहाँ पे सबमिट कर दिया और बाद में चेंज नहीं होगा, बाद में आप लोग जब आप लोगों का एडमिशन हो जाएगा उसके बाद आप लोगों को एक नया प्रोसेस होगा, उससे गुजरना पड़ेगा आप लोगों को। फिर आप CMS पोर्टल के जरिए ही आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो मैंने आप लोगों को बता दी हैं, आप लोगों ने इसका ख्याल करना है। अच्छा, ये चीज आपने क्या करना, जब ये सारी चीजें कंफर्म हो जाए तो आपने एक्सेप्ट ऑल पे क्लिक करना है और यहाँ पे सबमिट एप्लीकेशन पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे अगेन आपसे पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट एप्लीकेशन, तो आपने सबमिट कर देना है इसको। तो जैसे ही इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कुछ सेकंड्स आपसे टाइम लेगा, कुछ सेकंड्स के बाद ये अपलोड हो जाएगा और यहाँ पे ये योर एप्लीकेशन ऑलरेडी सबमिटेड, यहाँ पे हमारी एप्लीकेशन जो है वो सबमिट हो चुकी है। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो चुकी है। अब इसके बाद यहाँ पे यह लिखा हुआ है 100% हमारी एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है, ये एप्लीकेशन डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पे फी वोचर है, तो फी वोचर यहाँ पे डाउनलोड आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, फी वोचर हमारा डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही डाउनलोड होगा तो वहाँ पे आप लोगों को ये सारी चीज़ें जो मिल जाएंगी। ठीक है, आप इसको प्रिंट भी निकाल सकते हैं, या फिर आप अगर आप अपना जो फी है वो ऑनलाइन भेजते हैं घर बैठ के, तो वो भी फैसिलिटी है, तो आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं होगी, किसी बैंक में जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर डाउनलोड करके मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ। यहाँ पे हमारे पास ये ओपन हो रहा है, जो फी वोचर है वो यहाँ पे आप देख सकेंगे। ठीक है, तो उसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं, एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूं, वो आप लोगों ने भूलनी नहीं है। जो नेक्स्ट बात है आप लोगों को, वो आप लोगों ने भूलनी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये फी वोचर जो आ चुका है, इसमें टोटल फी जो ना वो यहाँ पे शो हो रही है। अगर आप विद इन ड्यू डेट आप करते हैं तो 3100 रुपये, और अगर लेट करते हैं तो 3400 रुपये होगी फीस। ठीक है, अच्छा, इसके बाद एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताता चलूँ, वो ये है कि आप लोगों ने जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, अगर आप लोगों को कोई इशू बनता अल्लाह ना करे, तो आप लोगों को यहीं पे मैसेज आएगा, इसी जगह पे ही आएगा कि आप लोगों ने फलां चीज़ जो ना वो अपलोड सही तरीके से नहीं किया, वो गलत है, आप उसको ठीक कीजिएगा। अगर आप लोगों को कोई इशू बनता है तो यहीं पे आपको मैसेज आएगा। उसके बाद जैसे ही आप ये करेंगे ना, तो यहाँ पे एंड पे आके आप लोगों को क्या मिलेगा, आप एंड पे आके आप लोगों को पता कैसे चलेगा कि आपका एडमिशन कन्फर्म हो चुका है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए कुछ दिनों बाद आप लोगों का यहाँ पे जब एडमिशन क्लोज हो जाएंगे उसके चंद दिनों बाद ही आप लोगों को यहाँ पे लिखा हुआ आएगा वेरीफाइड, एप्लीकेशन स्टेटस के नीचे आएगा वेरीफाइड, पहले ये आएगा। फिर उसके बाद चंद दिन गुजरने के बाद आप लोगों को एक हफ्ता गुजरने के बाद यहाँ पे लिखा हुआ आएगा मैट्रिकुलेशन, और जब यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लिखा हुआ नजर आएगा तो फिर इसका मतलब यह है कि आपका एडमिशन हो गया है, कोई गलती नहीं है, कोई मिस्टेक नहीं है, तो आप लोगों का एडमिशन कन्फर्म हो चुका है। और आप लोगों का जैसे ये मैट्रिकुलेशन का वर्ड आएगा यहाँ पे लिखा हुआ आएगा, तो उस वक्त आप लोगों का जो CMS पोर्टल का ID और पासवर्ड है वो भी आप लोगों को यहाँ पे मिल चुका होगा, और आप लोगों को मेल भी कर दिया होगा, या आप लोगों के जो फोन नंबर है उसके ऊपर भी भेज दिया गया होगा बाय मैसेज। तो ये चीजें आप लोगों ने बार बार इसका ख्याल करना है। यहाँ पे आप लोगों ने देखते रहना है कि यहाँ पे कोई इशू तो नहीं है, स्टूडेंट्स का एडमिशन भेजा है या आप लोग खुद भेज रहे हैं, तो यहाँ पे कोई अगर प्रॉब्लम आती है तो यहीं पे होगा और यहीं से ही रिजॉल्व होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।